जितने भी एंशिएंट लिटरेचर है उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, जितना भी यूपीएससी की वेरियस अदर एग्जाम्स है लाइक CDS, CAPF, NDA, APFC एंड CISF, उन सब में ये जो लिटरेचर्स है वो पूछे गए थे। तो यूपीएससी का ये हैबिट है कि उस एग्ज़ाम से लेकर इधर पूछ लेता है ना। तो हमको भी पहले से प्रिपेयर रहना होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक ही पूछ ले, हम पढ़ते रहते हैं इनको। देखते हैं, सबसे पहले ललित विस्तार। ललित विस्तार है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ना, बुद्धिस्ट बुक है, बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा है। तो ऐसे बोलेंगे कि ललित होता है उसका मतलब लोटस होता है। तो लोटस के बारे में विस्तार, लोटस से हम लोग किसको सिंबलाइज करते हैं, बुद्धा की बर्थ को। तो बुद्धा की बर्थ को विस्तार से समझेंगे, मतलब कि क्या, बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, राइट। देन इंडिका मेगास्थनीज, इसको हम याद रखेंगे कि छः इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि वो 6 ईयर्स इंडिया में बिताया था, ठीक है। और मेगास्थनीज वॉज दी, अब जो नन हिस्ट्री है उसमें तो मेगास्थनीज था वो पहला इन्वॉय था जो एम्बेसडर के रूप में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। तो 6 करके याद रखना, ठीक है। और मैंने 6 को ऐसे भी याद रखा कि INDICA 2 3 4 5 6, तो 6 साल, ठीक है। 6 साल लगे उसको इंडिका लिखने में, ऐसे करके इंडिया में वो 6 साल रहा। देन नेक्स्ट है बुद्ध चरित, अश्वघोष। तो बुद्धा है वो चैरियट में बैठ के आ रहे हैं, है ना। चैरियट मतलब रथ, तो फिर चैरियट कौन चला रहा है, तो अश्व है वो चला रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, चैरियट को तो अश्व ही चलाएगा ना। तो बुद्ध चरित, अश्वघोष, ठीक। फिर मुद्र राक्षस, विशाखादत्ता। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो मैंने तो ऐसे याद रखा कि ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके आसपास ना एक दत्ता फैमिली रहती है। तो उनको एक राक्षस दिखा एक अलग मुद्रा में, तो दत्ता, फिर मुद्र राक्षस, ठीक। फिर महाभाष्य पतंजलि। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि किसी को अगर बहुत सारी भाषा आती है, महाभाष्य, बहुत सारी भाषा में वो क्या है, विद्वान है, प्रोफिशिएंट है। तो हम क्या हमारी तो उससे जलेगी ना कि अरे यार सही है, इसका तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है इसको। तो महाभाष्य पतंजलि। देन काव्यालंकार, तो इसका क्या है, बहामहा। काव्यालंकार, काव्य प्लस अलंकार। तो अलंकार मतलब कि क्या, विभूषण, मतलब उसको सजाना। तो काव्य को सजाया है बहुत से, है ना। बहामहा, बहुत सजाया है, या फिर महा सजाया है, या फिर बहुत ज़्यादा ही सजाया है काव्य को अलंकार से, ठीक। फिर नाट्य शास्त्र, इसके है भरत मुनि, ठीक है। नाट्य शास्त्र ये वैसे तो याद रहता है, बट ऐसे याद रखना कि भारत के जो मुनि हैं वो नाच रहे हैं। नाट्य शास्त्र ये बुक है ना ऑन दी डांस, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि। देन मध्यमा व्यायोग, भाषा ने लिखा है ये, ठीक है। भाषा ने क्या लिखा है, मध्यमा व्यायोग। तो इसको कैसे कर सकते हैं याद, तो भाषा, हमारी भाषा है वो क्या होती है, व्याकरण से सही होती है। तो व्यायोग, तो व्याकरण का क्या करना होगा, योग करना होगा। हम लोग योग करते हैं उससे बॉडी ठीक होती है। अगर हम लोग भाषा का योग कर ले, मतलब व्यायोग कर ले, मतलब व्याकरण को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो मध्यमा क्या हो जाएगा, तो मध्यमा से याद रखेंगे कि धीरे धीरे व्याकरण का योग करने से भाषा अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे व्याकरण का योग करने से भाषा अच्छी हो जाती है। तो मध्यमा व्यायोग भाषा। अब देखो यूपीएससी ने उस टाइम 2024 आई गेस, जहाँ पर भाषा एंड महाभाष्य से कंफ्यूज कर दिया था। महाभाष्य लिखा था, भाषा वॉज देयर। तो जो सिमिलर नेम है उनको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करते हुए याद करना है, ठीक है। अभी हमको पता है कि अगर हमको एक भाषा इम्प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, व्याकरण का योग करेंगे। मध्यम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भाषा इम्प्रूव हो जाएगी। और जिसको बहुत सारी भाषा आती है उससे हमारी तो जली पड़ी रहती है, क्योंकि हमको एक भाषा सीखने में व्याकरण का योग करना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट अश्वघोष। हाँ, अश्वघोष है, उनका क्या है, सरिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित एंड सौंदरनंदा। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि जो अश्व है वो बूढ़ा है लेकिन सुंदर है, और वो पुत्र है, ठीक है। किसी न किसी का तो अश्वपुत्र होगा ही ना। तो अश्वघोष है वो सरिपुत्र प्रकरण, और ऐसा पुत्र है जिससे सारे प्रकार के काम करवा सकते हो, क्योंकि चैरियट चलवा लो, वॉर में उसको सारथी के रूप में लेके जाओ, है ना। फिर बुद्ध चरित तो याद ही होगा कि बुद्ध अपने चैरियट में बैठे हैं, और कौन है,
अश्व चला रहे हैं उनको। फिर सौंदर नंदा, सौंदर नंदा, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अश्व है बुद्ध चरित का, उसमें सारे पुत्र लोग बैठ गए, बहुत सारे पुत्र थे अश्व के, और उन सब के सब बैठ गए। तो अब इन सबको क्या होगा, दंड मिलेगा, है ना, कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, गलत किया ना। अश्व है वो इतने सारे लोगों का भार थोड़ी सह पाएगा। तो सरिपुत्र प्रकरण बुद्ध चरित सौंदर नंदा से दंड मिलेगा अब तो तुमको। फिर मंजूश्री मूल कल्प, मंजूश्री मूल कल्प से कैसे याद रखेंगे, तो बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट है ये, ठीक है। मंजूश्री मूल कल्प बुद्धिस्ट का ही तांत्रिक टेक्स्ट है, ये याद रखना कि ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो मैंने वही याद करवाया था कि मान लेना कि जैसे मेरा नाम मंजू है, तो फिर मेरे टेबल में क्या है, बुद्धा की मूर्ति है, तो बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट, ठीक है। एंड मूल कल्प, ओके। फिर है हितोपदेश, हितोपदेश, तो ये क्या है, नारायण पंडित। तो देखो जो नारायण है, जो पंडित है, मंदिर में जाते हैं तो हम पंडित के पैर छूते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हमें अच्छी अच्छी उपदेश देते हैं, तो हित उपदेश, हमारे हित के लिए उपदेश देते हैं, तो हितोपदेश। वर्तन ऑफ दी पंचतंत्र, पंचतंत्र का ही, पंचतंत्र में भी स्टोरी के फॉर्मेट में अच्छी अच्छी बातें बताई गई है ना, कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। देन नीतिसार, नीतिसार कामंडक, पॉलिटिकल क्या लिखा हुआ है, मोरालिटी, अच्छा पॉलिटिकल मोरालिटी के ऊपर है नीतिसार। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि कमांड करो नीति को कमांड ही किया जाता है ना, आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कमांड करोगे नीति को। देन तोल कप्पियम, तमिल ग्रामर है ये, तो अर्लीस्ट तमिल ग्रामर की बुक है ना। तो तमिल ग्रामर की बुक तोल कप्पियम, ती से तमिल, ती से तोल कप्पियम, नाम से भी लग रहा है कि साउथ वाली बुक है तमिल ग्रामर का, ठीक है। देन मालविकाग्निमित्र, ये कालिदास का पहला वो था, क्या बोलते हैं, पोइट्री वाले स्टाइल में, नहीं पोइट्री नहीं, क्या बोलते हैं, ड्रामा वाला बुक, हाँ ड्रामा बोलना चाहिए। तो कालिदास का मालविकाग्निमित्र, इसमें जो हीरो है वो कौन है, अग्निमित्र, जो कि शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो अग्निमित्र शुंग करके याद रखना, तो याद रहेगा। देन कितार, कीर्तन घोष, तो श्रीमंता शंकरदेव, तो शंकर भगवान का कीर्तन हो रहा था, वहाँ पे घोष चल रही है, ठीक है। शंकर भगवान की कीर्तन की घोषणा हुई, शंकर भगवान की कीर्तन की घोषणा हुई। यूजुअली शंकर भगवान का कीर्तन नहीं होता, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि शंकर भगवान के कीर्तन हो रहा है, तो इस बात की घोषणा कर दी गई है। तब सब के सब लोग जाएंगे कीर्तन में, क्योंकि यूजुअली शंकर भगवान का कीर्तन नहीं होता, तो पहली बार होगा जो चीज़, तो देखने तो जाएंगे ना। फिर 10 कुमार चरित, तो दंडेन से कैसे याद रखेंगे कि 10 ठोक डंडा से मारे, तो 10 कुमार चरित, 10 ठोक डंडा से कुमार को मारे, और इसमें बायोग्राफी है कुमार की, है ना। देन राज तरंगिणी है, उसको लिखा है कल्हण, तो मैंने ऐसे याद रखा है, राजा तुम कल रागिनी के साथ आना, राजा तरंगिणी कल्हण, ठीक है। राजा तुम कल रागिनी के साथ आना, कहाँ आना, कश्मीर बोला, क्योंकि इसमें कश्मीर किंग्स के बारे में है। फिर अकॉर्डिंग टू दी अर्थशास्त्र, रिसीविंग रिपोर्ट ऑन द डिफेंस रिसीव रेवेन्यू इन कैश, कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डेली टाइम टेबल था। कि अर्थशास्त्र में बोला था, अर्थशास्त्र पता ना कौटिल्य ने लिखा है, तो उन्होंने बोला कि ये रिसीव करना रिपोर्ट डिफेंस के ऊपर, रेवेन्यू कैश के ऊपर, रिसीव करना रेवेन्यू इन द कैश और कंसल्ट करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये राजा का डेली का काम है। और विजिट टूर में करना, मतलब टूर वे में जाना और देखना कि सब काम सही से हो रहे हैं नहीं, वो तो इनकॉग्निटो, मतलब राजा के अपने ऊपर है कि वो जब चाहेंगे, डेली तो नहीं चाहेंगे ना, डेली कौन ही टूर पे जाएगा, है ना। फिर रत्नावली याद करते हैं, तो हर्षवर्धन ने खुद लिखा है ये, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा है, प्रिया नागनंदा हर्ष, तो हर्षवर्धन के जो तीनों बुक हैं वो याद हो जाते हैं, रत्नावली, प्रिया नाग रत्ना, ठीक है, ये था प्रिया नाग रत्ना। तो नागनंदा, प्रियदर्शनी और रत्नावली, ठीक। देन हर्ष चरित लिखा है, तो बाण भट्टा, हमने याद भी रखा था कि हर्ष के बाण। फिर कादम्बरी बाण भट्टा, तो सीजी में एक डिश होता है, तब सब्जी होता है, डिश तो नहीं होता, तो बैंगन, आलू और बड़ी बनाता है, तो वैसे याद रखा मैंने, बैंगन को बोलते हैं भट्टा, तो भट्टा एंड बड़ी, कादम्बरी, ठीक है। देन गीता गोविंदम, ये तो एक मूवी भी थी ना जिसमें लव स्टोरी की बात थी, तो गीता एंड गोविंदा,
ये दोनों, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, गीता लड़की गोविंदा लड़का, तो इन दोनों की प्रेम कहानी की जय हो, गीता गोविंदा की लव स्टोरी की जय हो, तो जय देव, ठीक। एंड मध्यमिका कारिका, ये है नागार्जुन, नागार्जुन, तो देखो अर्जुन है, उसको सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे। तो इस बार हम सोचेंगे कि अर्जुन को क्या टारगेट करना है, नाग की आँख को, तो नागार्जुन, तो वो कहाँ देखेगा, अगेन मध्य में देखेगा और काम करेगा, तो मध्यमिका कारिका नागार्जुन, ठीक है। फिर कितार्जुनिया भारावी, तो ये तो ऐसे याद रहता है मेरे को, भारावी कितार्जुनिया, भारावी कितार्जुनिया करके। फिर है पाणिनि, पाणिनि का है क्या है, अष्टाध्यायी, और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखा है दैट इज़ ग्रामर की बुक है वो, पाणिनि ने अष्टाध्याय, ऐसे याद करेंगे कि पाणिनि ने 8 अध्याय लिखा ग्रामर का, और उसी के ऊपर कमेंट्री करते हुए, पाणिनि के अष्टाध्याय के ऊपर कमेंट्री करते हुए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कि वो बोलेगा कि इस 8 अध्याय को पढ़ के ग्रामर में प्रोफिशिएंट होके मैंने तो क्या कर लिया, कई सारी भाषाओं में कमांड कर लिया। तो पाणिनि अष्टाध्याय, पतंजलि महाभाष्य रिलेटेड है, क्योंकि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो पाणिनि के अष्टाध्याय पे ही कमेंट्री लिखा है। एंड देन कशिका वृत्ति, जयादित्य, कशिका वृत्ति, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि गीता गोविंदा की जय हो करके तो याद रखा है, बट वो जय देव है, ठीक है, और ये जयादित्य है, जयादित्य है, ठीक। तो कैसे याद रखेंगे, तो जय एंड आदित्य दोनों की वृत्ति कशिका से हुई, ठीक है, वृत्ति से याद रख लेना कि मिलन, ठीक है। तो जय एंड आदित्य दोनों की वृत्ति कशिका से हुई, तो कशिका वृत्ति जय आदित्य, और ये ग्रामर की बुक है, ठीक है। तो तीनों ही ग्रामर की बुक है। कशिका वृत्ति, वृत्ति से भी आप ग्रामर सीखोगे। महाभाष्य, बहुत सारी भाषा में कमांड करना है तो ग्रामर सीखना ही होगा। अष्टाध्याय 8 अध्याय है ग्रामर के, ठीक है, वृत्ति ग्रामर। देन टोलकाप्पियम, ये तो हमने पढ़ा कि अर्लीस्ट तमिल ग्रामर की बुक है, तो ये ग्रामर तो है ही, संगम एज का है। देन मध्यम निकाय है, वो पाली लैंग्वेज में है, तो मध्यम पाली, इसको क्या याद रख सकते हैं कि मध्यम निकाय पाली, पता नहीं, और ये सुत्त पिटाका का है, ठीक है, मध्यम निकाय है वो सुत्त पिटाका का है। सुत्त पिटाका इज दी लार्जेस्ट पिटाका अमंग दी त्रिपिटकास, ठीक है। एंड कथा सरित सागर, तो क्या है, सोमदेव है, ठीक है। तो सोमवार को कथा सुनेंगे, पूरा सागर तरह, सरित सागर पूरा साथ में, पूरा सागर की तरह पूरा सुन लेंगे, तो सोमदेव, सोम है, सोमवार को कथा सुनेंगे पूरा सरित सागर, ठीक। फिर बिल्हण है, तो विक्रमांका देवचरित, तो मैंने इसे याद रखा कि विक्रमांका, जो कि इसका ये ओरिजिनली क्या थे, विक्रमादित्य 6 है ना, विक्रमादित्य 6 का नाम ही विक्रमांका चरित था, तो विक्रमांका चरित है वो बिल्हान ने लिखा है, तो विक्रमांका चरित बिल्हान, तो ऐसे याद रखेंगे कि विक्रमांका का बिहाव, तो बिल्हान से बिहाव। फिर दूत घटोत्कच, तो ये भाषा ने लिखा है, तो अगेन भाषा भी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था कि भाषा में क्या था, एक भाषा है उसके लिए हमको व्याकरण पढ़ना पड़ा था ना, तो व्यायोग ऐसा कुछ था, है ना, क्या था सामने में, भाषा मध्यमा व्यायोग, ठीक है। और भाषा ने एक और लिखा था दूता घटोत्कच, तो घटोत्कच घाट में 2 बार जाएंगे, ठीक है। तो भाषा है, अब क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज को पढ़ने के लिए व्याकरण का योग कर रहे हैं तो वो बहुत बोर हो गए, तो वो जाएंगे दूता घटोत्कच, ठीक। फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे। देन वृक्ष कटिकम, ये तो पता है शूद्र का, ठीक। देन रावणवध भट्टी, तो रावणो वध, ठीक है। तो रावण का वध क्या में होता है, हम लोग रावण में आग जला देते हैं ना, तो भट्टी, रावण को भट्टी में डाल दिए। फिर स्वप्न वस्तुबद्धता, ये भी भाषा का है, तो मैंने ऐसे याद रखा कि सपने में भी भाषा, जो हमको भाषा आती है वही होती है, ऐसा क्यों होता है, तो स्वप्न वस्तुबद्धता भाषा। फिर चौरा पंचसिका बिल्हण का है, तो बिल्हण में मैंने याद करवाया कि विहाव विक्रमांका का, तो 4 बार 5 बार विहाव किया है वो, चौर पंचसिका, तो चौरा पंचसिका। एंड देन सुधानिधि शयना, तो सुधा का शयन कक्ष, मतलब कि जहाँ पे वो उसका रूम है ना, जहाँ पे वो रहती है,
तो सुधा एंड निधि का शयन कक्ष दिखाओ। हॉस्टल में तो सब एक रूम में 2 लोग रहते हैं ना, तो सुधा एंड निधि तुम्हारा शयन कक्ष दिखाओ। देन मल्लिका मरुता, तो ये क्या है, उद्दंड मल्लिका मरुता। मल्लिका है, उसको मार दिया किसी ने, तो ये किसी उद्दंड का ही काम हो सकता है ना। तो मल्लिका थी, उसको मार दिया, मरुता, मल्लिका मरुता, मल्लिका है वो मर गई, क्यों, क्योंकि किसी उद्दंड ने उसे मार दिया। ठीक, फिर मालती माधव भावभूति, तो मालती का माधव के प्रति भाव, तो भावभूति। फिर वैजयंती, ये क्या है, यादव प्रकाश, तो वैजयंती, तो वैजयंती माला ऐसे बोलते हैं ना, तो यादव है वो, यादव से याद रखना, वैजयंती, ठीक है। फिर योग सूत्र पतंजलि, अगेन पतंजलि का तो याद रहेगा ही, पतंजलि का योग सूत्र। फिर वेदांता का संग्रह है, रामानुज वेदांता का संग्रह, वेदांता है, उनको पूरा संग्रहित कर दिया है राम के अनुज ने। फिर राज तरंगिणी, ये तो कल्याण है, ठीक है, ये तो पढ़ा ना कि राजा कल्याणा रागिनी के साथ। देन कॉमन पीपल है वो ईट करते थे। अच्छा, राज तरंगिणी में ये बताया गया कि जो कश्मीर था वहाँ पे कॉमन पीपल थे वो राइस और उत्पल शाका खाते थे। एंड जो हर्ष इंट्रोड्यूस वहाँ पे करेंगे लॉन्ग कोट कश्मीर में, और इसलिए जो कश्मीर में जो हेडलेस वाला मूर्ति मिली ना कनिष्क की, उसमें लॉन्ग कोट पहने हुए हैं कनिष्क। फिर देवी चंद्रगुप्ता, ये तो विशाखा दत्ता, तो दत्ता है उसको राक्षस भी दिखा, देवी भी दिखी, ठीक है, विशाखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्ता। फिर हम्मीर महाकाव्य जो है उनका क्या हो जाएगा, हम्मीर महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी। तो फिर महाकाव्य, अरे क्या कर रहे हो मीरा, न्याय करो चंद्र के साथ, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, हम मीरा महाकाव्य न्याय करेंगे चंद्रसूरी, न्याय चंद्रसूरी, ये याद रखना कि ये जैन है। अब न्याय चंद्रसूरी या न्याय चंद्रसूरी, इसको कैसे याद रखें, हमीरा न्यायचंद कैसे भी कर लेते हैं। मिलिंद पान्हो नागसेना, मिलिंद पान्हो तो पता है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद ये कौन सा लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज में है। पाली लैंग्वेज में कौन कौन सी बुक्स है वो याद होना चाहिए। इसको मैंने याद रखा है कि 3, 2, 1, क्या है ये 3, 2, 1। 3 में त्रिपिटकास है, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका, है सारी पाली लैंग्वेज में है। देन 2 ठो क्या है, श्रीलंकन क्रॉनिकल, दीपवंशा महावंशा, ये भी पाली लैंग्वेज में है। फिर 1 ठो क्या है, एक ही क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, मियांडर, ठीक है, मिनांडर जो भी पढ़ते हैं इसको। तो मिलिंद पान्हो नागसेना वॉज ए बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क जो इसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। देन नीति व्याख्यामित्र सोमदेव सूरी है, ठीक है, सूरी, ये वाले न्यायचंद सूरी तो हमीर, तो यूपीएससी कंफ्यूज करेगा, ये पूछ चुका है, हमीर महाकाव्य पूछ चुका है यूपीएससी, न्यायचंद सूरी जैन, तो उसको याद रखना। एंड नीति व्याख्यामित्र, तो नीति है कि व्याख्यामित्र अपने मित्र से व्याकरण पढ़ने के लिए सोमवार को ही जाना, ठीक है, ये नीति है कि अपने मित्र से व्याकरण पढ़ने के लिए सोमवार को ही जाना, क्योंकि सोमवार को ही वो मित्र पढ़ा पाएगा, बाकी दिन नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये नीति रख दिया है उसने कि अगर मित्र से पढ़ना है व्याकरण तो सोमदेव को जाना, सोमदेव सूरी, ठीक है। एंड हमीर को क्या याद रखेंगे कि न्याय करते हैं चंद्र, ऐसे करके याद रखना, तो हम न्याय करते हैं चंद्र। फिर क्या लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया कि जो स्लेव होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट के बेसिस पे क्या स्लेव बनाया जा सकता है, नहीं। फीमेल स्लेव से जो सन बॉर्न होगा वो लीगली फ्री होगा, वो स्लेव नहीं होगा, ठीक है। और अगर सन फादर्ड बाय दी मास्टर, मतलब कि वो सन अगर किसी किंग का था, किसी स्लेव के साथ अगर उसका रिलेशन था और उससे जो सन पैदा हुआ तो मास्टर का सन है ना, तो वो सन इंटाइटल होगा लीगल स्टेटस ऑफ दी मास्टर सन, ठीक है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि जो स्लेव किसी को भी पनिशमेंट से नहीं बना सकते, तो ऐसे याद रखेंगे कि क्या आज के कोर्ट में पनिशमेंट में ये बनाया जा सकता है कि आज से तुम स्लेव हो, कोई दूसरा काम नहीं करोगे, बस स्लेव वाला काम करोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अर्थशास्त्र थोड़ा रीजनेबल पर्सन थे, तो उन्होंने
में ये नहीं रखा। अनफ्रीबल स्लेव का जो सन होगा वो स्लेव नहीं होगा, वो फ्री होगा, कुछ भी कर सकता है वो काम, ठीक है। और अगर सन फादर्ड बाई मास्टर तो फिर वो मास्टर सन की तरह पूरा लीगल स्टेटस उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेचर हमने कर लिया है। ऐसे मिडाइवल हिस्ट्री का भी लिटरेचर कर लेंगे साथ में।